दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। अमृतपाल फ्लड टू हरियाणा मे नाउ बी इन उत्तराखंड। क्या मतलब हुआ? देखिए, फ्ली की ये सेकंड फॉर्म है। फ्लड इसका मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना। अमृतपाल फ्लड, अमृतपाल भाग गया। टू हरियाणा, हरियाणा। मे नाउ बी इन उत्तराखंड। मे का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी वाक्य के अंदर किसी प्रकार का शंका या फिर किसी प्रकार का डाउट शो करते हैं। तो क्या मतलब हुआ? मे नाउ बी इन उत्तराखंड, और उत्तराखंड में हो सकता है। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। फ्यूजिटिव खालिस्तान sympathizer अमृतपाल सिंह was spotted by CCTV cameras in a town of Haryana's Kurukshetra district on March 20. क्या मत after spending the night in the house of a woman who has since been arrested. क्या मतलब हुआ? देखिए, फ्यूजिटिव का मतलब होता है कोई भी फरार व्यक्ति या फिर भगोड़ा, उसे क्या कहा जाता है? फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव मतलब कि जो फरार खालिस्तान सिंपैथाइज़र। सिंपैथाइज़र का मतलब होता है सहानुभूति रखने वाला या फिर समर्थक। तो जो फरार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह हैं, अमृतपाल सिंह वॉज स्पॉटेड, उसे स्पॉट किया गया। स्पॉट करने का मतलब होता है किसी चीज़ का देखा जाना। उसे देखा गया, वॉज स्पॉटेड बाय, किसके द्वारा? बाय सीसीटीवी कैमराज, सीसीटीवी कैमराज के द्वारा। इन आ टाउन, एक टाउन में, इन ए टाउन ऑफ हरियाणा, हरियाणा कुरुक्षेत्र मतलब कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक टाउन में, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के टाउन में। ऑन मार्च 20, मार्च 20 को। आफ्टर स्पेंडिंग द नाइट, स्पेंड करने का मतलब होता है बिताना। तो आफ्टर स्पेंडिंग द नाइट मतलब रात बिताने के बाद, आफ्टर स्पेंडिंग द नाइट इन द हाउस, घर में, ऑफ आ वुमेन, एक महिला के घर में, हु हैज़ सीन्स बीन अरेस्टेड, जिसे हु का मतलब ये एक हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जो, जिन्हें, जिसे। तो क्या मतलब हुआ? जिसे अरेस्ट कर लिया गया है। हु हैज़ सीन्स बीन अरेस्टेड मतलब जिसे तब से अरेस्ट कर लिया गया है। पंजाब पुलिस क्लेम्ड, देखिए क्लेम का मतलब होता है दावा करना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पंजाब पुलिस क्लेम, पंजाब पुलिस ने दावा किया। थर्सडे, थर्सडे को। एज द मैनहंट, मैनहंट एक नाउन है और इसका क्या मतलब होता है? खोज। तो क्या मतलब हुआ? थर्सडे एज द मैनहंट, जैसे कि जो खोज है, फॉर हिम, उसके लिए। एंटर्ड द सिक्स्थ डे, एंटर्ड होता है किस चीज़ में? प्रवेश कर जाना या दाखिल हो जाना। एंटर्ड मतलब प्रवेश कर गई, किस दिन में? द सिक्स्थ डे, छठे दिन में प्रवेश कर गई। जो खोज थी, जो उसके लिए खोज थी, वो किस दिन? वो छठे दिन में प्रवेश कर गई। एंटर द सिक्स्थ डे। विदाउट अ ब्रेक थ्रू, देखिए ब्रेक थ्रू एक नाउन है जिसका मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण खोज। तो उसे क्या कहा जाता है? ब्रेक थ्रू। तो क्या मतलब हुआ? विदाउट अ ब्रेक थ्रू मतलब कि बिना किसी महत्वपूर्ण खोज के बिना। बलजीत कौर द वुमेन अरेस्टेड बाय हरियाणा पुलिस फॉर शेल्टरिंग अमृतपाल एंड एन आइड। देखिए शेल्टर करने का, शेल्टर का मतलब, शेल्टर जो है इसका मतलब होता है आश्रय। ये वर्ब और नाउन दोनों हैं। तो क्या मतलब हुआ? बलजीत कौर, बलजीत कौर जो है, द वुमेन महिला, अरेस्टेड बाय हरियाणा पुलिस, जिन्हें अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया है, बाय हरियाणा पुलिस के द्वारा। फॉर शेल्टरिंग अमृतपाल, शेल्टर करने का मतलब होता है आश्रय देना, आश्रय देने के लिए। फॉर शेल्टरिंग अमृतपाल, अमृतपाल को, एंड अमृतपाल एंड एन आइड, अमृतपाल और एक आइड को। आइड का मतलब होता है कोई सहायक, और एक सहायक को, एन आइड। टोल्ड इंटेरोगेटर्स, उन्होंने इंटेरोगेटर्स मतलब कि जांचकर्ताओं को बताया। टोल्ड इंटेरोगेटर्स दैट की द डुओ, देखिए डुओ का मतलब होता है जोड़ी। जब दो व्यक्तियों के लिए डुओ वर्ड का प्रयोग किया जाता है। द डुओ जो जोड़ी है, कॉन्फिडेंट इन हर मतलब कि उन्हें ऐसा गुप्त रूप से बताया था। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है गुप्त रूप से कोई बात बताना। कॉन्फिडेंट इन हर दैट की दे माइट, कि शायद, दे माइट मूव टू उत्तराखंड नेक्स्ट, कि वो अब शायद उत्तराखंड मूव करें। मूव टू उत्तराखंड नेक्स्ट, आगे। नेक्स्ट का मतलब होता है आगे या फिर अगला। आईजीपी हेडक्वार्टर्स, जो आईजीपी हेडक्वार्टर्स सुखचैन सिंह गिल, जो सुखचैन गिल हैं,
सैड, उन्होंने कहा, द 30-year-old's लास्ट। तो ये 30-year-old उस व्यक्ति के बारे में यूज़ हो रहा है जिनकी तलाश है, द 30-year-olds। देखिए ये एपिस्ट्रोफी एस है, इसका क्या मतलब होता है, का के की के लिए इस एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, द 30-year-olds जो 30 साल के हैं, ये लास्ट नॉन, इन जो ये 30 साल के व्यक्ति हैं, इनकी जो लास्ट नॉन लोकेशन थी बेस्ड ऑन द क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कोई घटनाक्रम, किस चीज़ पर आधारित, बेस्ड ऑन द क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम, बेस्ड ऑन द क्रोनोलॉजी मतलब कि कालक्रम पर आधारित, क्रोनोलॉजी ऑफ फुटेज मतलब कि जो कालक्रम के आधारित फुटेज हैं उस पर कलेक्टेड, जो कलेक्टेड की गई, एकत्र की गई, कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर्स, मतलब कि जांचकर्ताओं के द्वारा, वॉज शाहबाद, वो क्या थी, वो शाहबाद मरकंडा टाउन इन कुरुक्षेत्र में, अराउंड 220 किलोमीटर फ्रॉम, 220 किलोमीटर कहाँ से, फ्रॉम पंजाब जालंधर, पंजाब के जालंधर से। आगे देखिए, द डिस्क्लोजर। देखिए जो डिस्क्लोजर है ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है खुलासा, द डिस्क्लोजर, और ये एक नाउन है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं कि जब भी आप कोई वर्ड लिखते हैं तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि वो शब्द एक एडजेक्टिव है, नाउन है या वर्ब है, क्योंकि अगर आपको उन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तो आप उनको अच्छे से वाक्य में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप कोई भी वर्ड नोट करते हैं, चाहे वो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, तो आप उसके अंदर ये चीज़ भी ज़रूर मेंशन करें कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्योंकि अगर आपको उन चीज़ों का भी नॉलेज होगा तो ये इनका आप इजीली इस मतलब यूज़ कर पाओगे। तो क्या मतलब हुआ, द डिस्क्लोजर, जो ये खुलासा है, द डिस्क्लोजर इम्प्लाइज। देखिए इम्प्लाइज का मतलब होता है किसी चीज़, किसी और इशारा करना, वो किस और इशारा करता है, इम्प्लाइज दैट कि ही माइट हैव बीन, कि वो शायद होगा, ही माइट हैव बीन आउटसाइड पंजाब, मतलब कि पंजाब के बाहर, पंजाब, ऑल अलोंग, मतलब कि पूरी तरह से, बीन आउटसाइड पंजाब ऑल अलोंग। तो क्या मतलब, तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।